आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। असर कर गई कि जो ऑफिसर एक कम्युनल सोच रखती थी उसने तब्दीली लाई, तो वो सोच को हमको जिंदा रखना फर्ज था। इसलिए हमने ऐसी पार्टी को चुना जो जनता परिवार का हिस्सा थी और जो मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती। इसलिए हमने बाकी सारे लालच लोगों ने जो हमको दी, शरद पवार साहब ने हमको बुलाया, कांग्रेस वालों ने बुलाया, हम उनसे जाकर मिले, लेकिन हमारा फैसला ये तय था कि हमको ऐसा जगह रहना है जहां हम आज़ादी से रह सके और अपनी कौम और मिल्लत की खिदमत आसानी से कर सके। हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, न सिर्फ ये आज का जो मामला आपके ऊपर आफत आई है एक केस की, इतनी ही नहीं, आगे भी अगर कोई मसाइल रहे तो बेझिझक आप अबू आसिम आज़मी साहब से रब्ता कायम करें, हमारे ज़रिए, इनके ज़रिए। जैसे आप अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम भी रब्ता कर देंगे। गुड्डू भाई है यहाँ, दूसरे लोग भी है, इंशाअल्लाह। मुझे ये उम्मीद है, मैं इतने दिनों में जितना उनको समझी, कि आपकी सोच और चाह से बढ़कर वो आपके लिए करेंगे। हाँ, आज आप धरनगांव आई थी, किस लिए आई थी और क्या मामला रहा? धरनगांव में जो 8 नवंबर को जुलूस गौसिया निकला और जिसमें ऐसा कहा गया कि ऐसे नारे बोले गए जिसकी वजह से नाइत्तेफाकी पैदा हो और ये एक संगठन के कट्टरपंथी संगठन के दबाव में 8 नवंबर के बाद से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 16 दिसंबर को इसमें एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी मजम्मत करने के लिए कि वो गैर कानूनी एफआईआर है, वो कानूनी नहीं है क्योंकि कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था, दबाव में बनाई हुई एफआईआर है। उसके खिलाफ अबू आसिम आज़मी साहब ने सेशन में, नागपुर सेशन में, असम्बली में आवाज़ उठाई और ये बताया कि ये जो एफआईआर बनाई गई है ये गैर कानूनी है, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया यहाँ पर। और वो एक सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए लोगों ने इसको सिर्फ एक हवा बनाया जिसका वो फ़ायदा उठाना चाहते थे। उसकी मजम्मत करने के लिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर शहरी को बराबर हक हासिल है, किसी को 2 आंखों से ना देखा जाए, कानून सबके लिए बराबर। अबू आसिम साहब की तरफ से आपको यहाँ क्या? अबू आसिम साहब की तरफ से वो हमेशा से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, अक़लियत के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, ख्वाह वो किसी भी समाज के हो, वो ये कोशिश करते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे ही उनके इल्म में ये बात आई कि यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्होंने सेशन में आवाज़ उठाई और उसके बाद हम लोगों को यहाँ भेजा गया ये यकीन दहाने के लिए कि अगर कोई बेगुनाह लोग उसमें फंसे हुए हैं तो उनको कानूनी मदद और सोशल मदद और मेंटली मदद जो है वो समाजवादी पार्टी देगी। हर महाज पे उनके साथ वो खड़ी है, हिंदुस्तानी के लिए बराबर। कानून की नॉलेज होना ज़रूरी। मैं तो मानती ये हूँ कि 2 चीज़ की सबसे बड़ी कमी है मुसलमानों में, एक तालीम की और एक दौलत की, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातम रात कोई अमीर हो जाए या रात भर में कोई ऐसी वही उतर जाए और हम तालीम याफ्ता हो जाएं। लेकिन जैसा असलम भाई ने बोला ना कि अमीर की ज़रूरत है, कम से कम अमीर ऐसा चुनो जिसको कानून समझता हो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे लिए कानूनी मदद देता हो। अगर तुम जेल में चले गए तो तुमको छुड़ाने की ताकत हो उसके अंदर, उसके पास पैसा हो कि तुमको बचाए, जेल में से निकाले। तुम अगर जेल में रहो, तुम्हारे घर की कफालत, अखराजात वो पूरा करे। कम से कम ये तो तुम कर सकते ना। तुम दूसरों के साथ लग गए, ये नेता के साथ हम लग गए, वो नेता के साथ लग गए। जब तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो वो तुम झंडे लेके उनके चल रहे, ये सोच के कि भाई हमको अलग नहीं रहना है, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत जुल्म होगा। अगर अलग साथ में रह के भी क्या फ़ायदा है ये बताओ? फ़ायदा है क्या कुछ? इलेक्शन में किसका काम किए होंगे सब मुझे समझता, मैं समझ रही, लेकिन वो जब तुम्हारे ऊपर आफत आई तो वो आए क्या बचाने के लिए? वो उस पार रहते, आपस में अपने में इत्तेहाद नहीं रहता है। और जैसा पता है कि हम लोगों में से कोई ना कोई मुखबरी करता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये जो जुलूस में नहीं है तो ये लोगों आजकल हर तरफ ये भारत में निकला है जब से मोदी गवर्नमेंट है कि तमाम अक़लियतों को कैसा कुचला जाए, ये बहाने ढूंढते हैं। पहले तो अगर आपको कोई प्रोग्राम लेना है तो तारीख बदलो, कुछ ना कुछ बताते कि हिंदू का कोई एक उनका प्रोग्राम है, आगे पीछे होगा, टकराव होगा, तो हम लोग वहाँ पीछे हट जाते हैं। मसलतन करते आदमी अपना वो लेता जैसा उतार देंगे। हिंदू का कोई एक
उनका प्रोग्राम है, आगे पीछे होगा, टकराव होगा तो हम लोग वहाँ पीछे हट जाते हैं। मसलतन करते हैं, आदमी अपना वो लेता है जैसा उतार दे, वो उस पार रहते हैं, आपस में अपने में इत्तेहाद नहीं रहता है। और जैसा पता है कि हम लोगों में से कोई ना कोई मुखबरी करता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये जो जुलूस में नहीं है तो ये लोगों आजकल हर तरफ ये भारत में निकला है जब से मोदी गवर्नमेंट है कि तमाम अक़लियतों को कैसा कुचला जाए, ये बहाने ढूंढते हैं। पहले तो अगर आपको कोई प्रोग्राम लेना है तो तारीख बदलो, कुछ ना कुछ बताते कि हिंदू का कोई एक उनका प्रोग्राम है, आगे पीछे होगा, टकराव होगा तो हम लोग वहाँ पीछे हट जाते हैं। मसलतन करते हैं, आदमी अपना वो लेता है जैसा उतार देंगे।